आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक प्रत्यय है वो पूरा हो गया। उसके बाद हमारा जो आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है तत्सम और तद्भव शब्द। आज हम तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ेंगे। इसलिए आपको मैं इस क्लास में ही तत्सम और तद्भव याद कराने की एक ट्रिक दूंगा दोहे के माध्यम से या 8 नियम के माध्यम से आप इस क्लास में ही तत्सम और तद्भव शब्द सीख जाओगे। क्योंकि ऐसे तो बहुत से तत्सम और तद्भव इनकी संख्याएं करीब 10 से 15 लाख संख्याएं हैं। इसको याद करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने इसकी ट्रिक या 8 नियम बनाए हैं। उसके माध्यम से हम तत्सम और तद्भव शब्द है उनको पढ़ेंगे और उनको ध्यान में रखते हुए 8 नियमों को ध्यान में रखते हुए हम तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि तत्सम उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द है। उसके अंदर हम भाग में बांटते हैं तत्सम तद्भव शब्द यानी शब्द विचार। हम पहले शब्द विचार के ऊपर चर्चा करते हैं, उसके बाद उसके अंदर भाग भाग की बात करते हुए हम तत्सम और तद्भव। आज हम तत्सम और तद्भव शब्द यानी शब्द विचार में 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, नंबर 2 व्युत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 रूप परिवर्तन के आधार पर और नंबर 4 अर्थ के आधार पर। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं आइए देखते हैं। नंबर 1 तत्सम और तद्भव शब्द। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशी शब्द और नंबर 5 संकर शब्द। इसी तरीके से जो शब्द विचार में 2 नंबर का जो भाग है वो है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यानी योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द इसी प्रकार रूप परिवर्तन के आधार पर 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें से एक है विकारी शब्द, दूसरा है विकारी। अब हम विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी या अव्यव शब्द में हैं क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात शब्द। अब 4 नंबर का जो भाग है वो है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म या समूहोच्चारित शब्द, शब्द समूह है यह वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द और समुच्चय बोधक शब्द। हम सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे और हम ज़्यादा चर्चा उस पे करेंगे जो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उस पे। तो सबसे पहले आज हम व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द है उसमें 1 नंबर तो तत्सम, 2 नंबर तद्भव, इन दोनों की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत्सम शब्द तत् धन सम से मिलकर बना है, यानी संस्कृत के समान। तत् मतलब उस और सम का मतलब सम्मान, यानी संस्कृत के समान। इसकी परिभाषा है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब हम इसके उदाहरणों की बात करते हैं तत्सम शब्द के।
अक्ष, अक्षी, कर्ण, क्षेत्र, गर्दभ, अश्रु, कार्य, धैर्य, प्रशस्तर, पाषाण इत्यादि। यानी जो संस्कृत के जो शब्द हैं जिनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अब हम 2 नंबर का जो भेद है वो है तद्भव शब्द। तत् यानी उससे, भव यानी पैदा होना, यानी उससे पैदा, यानी संस्कृत से पैदा होना हो गया तद्भव। इसकी परिभाषा है कि वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए हैं और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। इनके उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। उदाहरण है कि आँख, यानी अक्षी का तद्भव में आँख हो गया। क्षेत्र का तद्भव खेत हो गया। कर्ण का कान हो गया। वो गधा तत्सम है, उसका गर्दभ तत्सम था। और अश्रु का आंसू हो गया। धैर्य का धीरज हो गया। और प्रशस्त्र का पत्थर हो गया। पाषाण का पाहन हो गया। काज का यानी कार्य का काज हो गया। ये पाषाण वाला जो पाहन है ये 3rd ग्रेड भर्ती 2010 और 11 में पूछा गया है। अब हम तत्सम और तद्भव जो पहचान के जो विशेष नियम है वो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। ऐसे तत्सम और तद्भव शब्द करीब 10 से 15 लाख शब्द हैं। इनको हम याद नहीं कर सकते। हम 8 नियम को याद कर सकते हैं और उस नियम को याद करने के बाद हमारे तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं वो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाते हैं समझने में। तो आइए हम बात करते हैं एक एक नियम के बारे में। नियम नंबर 1 है कि अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय युक्त शब्द तत्सम होते हैं। यानी जिस शब्द में क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय युक्त शब्द होंगे वो तत्सम हो जाएंगे। और जो तद्भव होते हैं वो तद्भव होने पर क्षय का ख हो जाता है, क्षय का ख, त्रय का तय और जय का जय और श्रय का स हो जाता है। तो हम इसके उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है अक्षी का आँख हो गया, यानी क्षय का नियम था कि क्षय आता है वहाँ पर ख हो जाएगा तो अक्षी का आँख हो गया। उसी तरीके से कुक्षी का कोख हो गया। परीक्षा का क्षय का ख हो जाता है तो परख हो गया। नक्षत्र का नखत हो गया। द्राक्षा का दाख हो गया। इसी तरीके से हम और कई उदाहरण हैं उनको समझेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं उदाहरणों पे। मित्र का मित हो गया, यानी त्रय का हमने त्रय है उसका तय बनाया था तो मित्र का मित हो गया। पुत्र का पूत हो गया। पत्र का पत्ता हो गया। इसी तरीके से चैत्र का चैत हो गया। अब रात्रि में त्रिआर्य त्रि का हमने नियम कहा का त्रि की जगह तय हो जाएगा तो तय हो गया। अक्षत का अक्षत हो गया। अक्षर का आखर हो गया। चित्रक का चिता हो गया। क्षेत्र का खेत, पोत्र का पोता हो गया। इसी तरीके से नानी यानी ज्ञानी, ज्ञ है, ज्ञ का जय बनाया था हमने, ये रहा ज्ञ और ज्ञ का जय बनाया था तो ज्ञानी का जानी, अज्ञान का अजान, ज्ञानवान का जानकार। इसी तरीके से श्रय का हमने स बनाया था तो श्रम का सेवा हो गया। श्रमिक का सेवक हो गया। और श्रृंगाल का सियार हो गया। श्रृंगाल का सियार हो गया और श्रृंगार का श्रृंगार हो गया। अश्रु का आंसू हो गया, यानी अश्रु का आंसू हो गया। श्रेय का स बनाया था तो अश्रु का आंसू हो गया। इसी तरीके से सृष्टि का सेट हो गया। नियम नंबर 2 है कि अनुस्वार ऊपर बिंदी अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं और चंद्र बिंदु युक्त शब्द तद्भव होते हैं।
उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। पंच तत्सम है, तद्भव पांच हो गया। चंचू चोंच है, चंचू का चोंच हो गया। कंचा का कांच हो गया। जंघा का जांग हो गया। तंतु का तांत हो गया। बंशी का बांसुरी हो गया। दंत का दांत हो गया। चंद्र का चांद हो गया और चंद्रिका का चांदनी हो गया। अंक जो अनुस्वार युक्त है उसका हम चंद्र बिंदु लगा के आंक बना देंगे, यानी तद्भव बन जाएगा। इसी प्रकार अंधकार का अंधेरा हो गया। अब नियम नंबर हमारा जो तीसरा नियम है वो है कि ण्य युक्त शब्द तत्सम होते हैं और तद्भव होने पर ण्य का नय हो जाता है। जैसे उदाहरण है, कर्ण ण्य है, इसका हम तद्भव नय हो जाएगा, कर्ण का कान हो जाएगा। चूर्ण का चूर्ण हो जाएगा और तीर्ण का तिनका हो जाएगा। पाषाण का पाहन हो जाएगा। घृणा का गिन्न हो जाएगा और मिश्रण का मिशन हो जाएगा। तर्पण का तर्पण का तर्पण हो जाएगा। श्रावण का श्रावण हो जाएगा। ये शब्द अभी जो थर्ड ग्रेड भर्ती 2023 की थी उसमें पूछा था, तद्भव और तत्सम शब्द के। उसके बाद कृष्ण का किशन या काना हो जाएगा। अर्पण का अर्पण हो जाएगा। वणिक का बनिया हो जाएगा। हमारा जो 4 नंबर का जो नियम है वो है कि यह से युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर यह का जय हो जाता है, यानी यह होगा वो तत्सम होगा और जय होगा वो तद्भव हो जाएगा। हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यह का यव का जो हो जाएगा और यम का जम हो जाएगा, यानी यह हमारा तत्सम था और उसमें तद्भव बनाएंगे तो जय हो जाएगा। इसी तरीके से यमुना का जमुना हो जाएगा। यशोदा का जसोदा हो जाएगा और यौवन का यौवन हो जाएगा। युवती का युवती हो जाएगा और कार्य का कारज हो जाएगा। सूर्य का सूरज हो जाएगा। धैर्य का धीरज हो जाएगा और यजमान का जजमान हो जाएगा। योग का जोग हो जाएगा। युक्ति का जुगति और योगी का जोगी एवं यश का जस हो जाएगा। अब हमारा जो नियम नंबर जो 5 है वो बोलता है कि री या रै युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर इनका रै बनेगा या लोप हो जाएगा। या तो री और रै का तद्भव होने पर या तो पूरा रै बन जाएगा या फिर इनका लोप हो जाएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं उदाहरणों के माध्यम से। घृत का घी हो जाएगा, यानी जो रै है उसका लोप हो गया। इसी तरीके से मृत का मरा हो गया, जो रै है मह के नीचे वो पूरा हो गया तो मरा हो गया। इसी तरीके से कृपा का कृपा हो गया और ग्रह का गेह हो गया, इसमें लोप हो गया। और कर्म का काम हो गया, यानी इसमें भी लोप हो गया। रै का चरम का चाम हो गया, इसमें भी रै का लोप हो गया। इसी तरीके से कर्पूर का कपूर हो गया और सर्प का सांप हो गया, सर्प में रै का लोप हो गया। और शर्करा का शक्कर हो गया और पित्र का पितर हो गया, यानी पूरा रै बन गया। पूर्व का पूर्व हो गया, पूरा रै बन गया। इसी तरीके से पूर्ण का पूर्ण हो गया, पूरा रै बन गया। इसी तरीके से सरीसृप का सरसों हो गया। अब हमारा जो अगला नियम है वो छठा नियम वो है कि डै और ढै युक्त शब्द तत्सम होते हैं और हिंदी में इनके नीचे बिंदी लग के अढ़ और अढ़ युक्त शब्द तद्भव होते हैं। तत्सम के टय का तद्भव होने पर अढ़ हो जाएगा। हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे वट का बड़ हो जाएगा, यानी टय का अड हो गया वड़ हो जाएगा। घट का घड़ा हो जाएगा। घटिका का
घड़ी हो जाएगा और घोटक का घोड़ा हो जाएगा। अगला उदाहरण है कि करपट का कपड़ा हो जाएगा मरकटी का मरकटी का मकड़ी हो जाएगा और कपाट का किवाड़ हो जाएगा, परपट का पापड़ हो जाएगा। अब अगला जो 7 नंबर का जो नियम है वो है कि श या श युक्त शब्द प्राय तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर या तो इनका लोप हो जाता है अथवा दंत्य हो जाता है। जैसे उदाहरण है शमशान का लोप हो गया स का और शब्द बचा मशान, मशान। इसी तरीके से स्याले में स का लोप हो गया और तद्भव होने पर इसका शब्द बना शाली। इसी तरीके से ससुर का लोप हो गया श का और शब्द बना ससुर में दंत्य स यानी पूरा स बन गया, शब्द बना ससुर। इसी तरीके से स्वपन में स्व अधूरा है उसका पूरा स बन गया और बना स्वपन। स्थान का स का लोप हो गया स्थान में और थान बच गया, यानी थान है वो तद्भव है, स्थान वो तत्सम है। इसी तरीके से स्थल का थल हो गया और स्तन का थन हो गया, शलाका का सलाई हो गया और सौजन का सजन हो गया। हमारा अंतिम नियम है वो है 8 नंबर का वय युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर वय का वय बन जाता है, यानी वय युक्त शब्द व तत्सम होंगे और तद्भव होने पर वय बन जाएगा। हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वधु में वह है तो हम तद्भव इसका बहु बनाएंगे, वधु का बहु हो जाएगा। नियम यही बोल रहा था कि वह युक्त शब्द तत्सम होते हैं और वह का वह वो तद्भव में हो जाएगा तो वधु का बहु हो गया। इसी तरीके से वरकरी का बकरी हो गया और वट का बड़ हो गया, वज्रांग का बजरंग हो गया, वज्रांग का बजरंग हो गया। इसी प्रकार वरण का बरन हो गया और वानर का बंदर हो गया, यानी वह का वह हो जाएगा तद्भव में। इसी तरीके से वृक्ष का विरक्ष हो जाएगा, विरक हो जाएगा। हमने क्षय को ख में कन्वर्ट किया था, इसी तरीके से वृक्ष का विरक हो जाएगा और वृश्चिक का बिच्छू हो जाएगा। तो आज हमने तत्सम और तद्भव शब्द की चर्चा विस्तार पूर्वक की है। हमने शब्द विचार पढ़ा, उसमें उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो शब्द है उसमें तत्सम और तद्भव पढ़ा। हम तत्सम की परिभाषा देखी, तद्भव की परिभाषा देखी और तत्सम और तद्भव की पहचानने के 8 नियम आप लोगों को मैंने बताया। नियम नंबर 1 था कि क्षय त्रय ज्ञ और श्रय युक्त शब्द तत्सम होते हैं और तद्भव होने पर क्षय का ख, त्रय का तय, ज्ञ का जय और श्रय का श हो जाता है। उदाहरणों भी देखी हमने। और नियम नंबर 2 था कि अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं और चंद्रबिंदु युक्त शब्द वो तद्भव होते हैं। हम इसके भी उदाहरण देखे। और नियम नंबर 3 हमने देखा था कि ण युक्त शब्द तत्सम और तद्भव होने पर ण का न हो जाता है। इसी तरीके से जो 4 नंबर का जो नियम था वो था कि यज युक्त शब्द तत्सम और यज का तद्भव होने पर जय हो जाता है। 5 नंबर का नियम था कि रि या र युक्त शब्द तत्सम और तद्भव होने पर या तो पूरा र बन जाएगा या इनका लोप हो जाएगा। हमारा जो 6ठा नियम था वो था कि ड और ढ युक्त शब्द तत्सम होते हैं। हिंदी में इनके नीचे यानी तद्भव में प्रयोग करेंगे तो इनके नीचे बिंदी लग जाएगा, अढ़ और अढ़ बन जाएगा। और ट का ट तत्सम और उसका तद्भव होने पर अढ़ बन जाएगा। इसी तरीके से 7 नंबर का जो नियम था वो था श युक्त शब्द प्राय तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर इनका लोप हो जाता है या फिर दंत्य से का निर्माण करता है। हमारा जो 8 का
जो नियम था वो था वह युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर वह का वह हो जाता। इस तरीके से मैंने आपको तत्सम और तद्भव के पहचानने के 8 विशेष नियम बताए। इस नियम के बाहर एक भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछा जाए वो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आशा है आपको समझ में आएगा। आज की हमारी जो क्लास यहीं तक थी। अगली कक्षा में हम बात करेंगे आगे की टॉपिक की। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।